आइए हम खड़े हो जाएंगे। और यदि आप लोग जो घरों में इकट्ठा है, यदि आप खड़े हो सकते हो, होना चाहते हो, आपकी मर्जी है, परंतु जब प्रभु के सलीलार में उसकी आराधना के लिए हम इकट्ठे होते हैं, खड़े होकर आनंद लें। आइए प्रार्थना के साथ खुदा बाप के चरणों में आए, जैसे खुदा का कलाम बताता है कि याह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सिय्योन के निवासी अपने राजा के कारण मगन। आइए, जैसे खुदा का कलाम बताता है कि आनंद और मगन होकर हम खुदा की आराधना करें। और जब उसकी बारगाह में हम एकत्रित हैं, तो क्यों ना पूरे आनंद के साथ खुदा की आराधना की प्रार्थना के साथ उसके चरणों में आए। लेट्स प्रे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, पूरे समर्पण के साथ आज खुदा बाप के चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे और खुदावंद से मांगे कि ऐ खुदावंद की आज की सुबह जब हम आपके चरणों में एकत्रित हुए हैं, चाहे आपके आराधनालय में, चाहे घरों में, चाहे जहां भी हो प्रभु, परंतु प्रभु दिल से हम आपको पुकारते हैं। हम आपके जलाली चेहरे को निहारना चाहते हैं, आपके दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं, इस इच्छा के साथ कि प्रभु हमारे जीवन में हमारी मर्जी नहीं परंतु आपकी मर्जी पूरी होने दीजिए प्रभु। इसी इच्छा और आराधना के मन के साथ प्रभु आज के दिन में हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथ में समर्पित करते हैं, सौंपते हैं अपने आप को। प्रभु आपकी इच्छा हमारे मध्य में पूरी कीजिए। हमारे गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनना सुनाना, प्रभु इन सारी बातों के द्वारा आपको मान, महिमा, आदर और गौरव मिलने पाए। आज प्रभु जितने भी इस आराधना में जुड़ते हैं, उनके हृदयों का कब्जा कीजिए, उनके मनों का दावा लीजिए प्रभु। चाहे किन्हीं विचारों के साथ में क्यों ना वे आपके चरणों में आए हो, दुनिया की चिंताएं उनके मनों में हो सकती है प्रभु, वे किसी बातों में घबराए हुए हो सकते हैं, कई बातों में बंधे हुए हो सकते हैं, परंतु आज की सुबह की आराधना प्रभु उनके जीवन में एक छुटकारा को लेकर आने पाए और प्रभु को अपने मनों के अंदर, अपने हृदयों के अंदर आपकी तसल्ली को प्राप्त करने पाए। तो हमारे गीतों के गाने से, वाद्यों के बजाने से हम मनुष्यों को सारा की महिमा ना मिले, परंतु सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि सारा जलाल, महिमा, गौरव आप ही का है। कई लोग इस आराधना में जुड़ना चाहते हैं, परंतु यदि कोई रुकावटें उनके जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह ऐसे हर एक रुकावटों का हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से खंडन करते हैं। प्रभु उनकी हर जरूरत को अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं कोई भी रुकावटें प्रभु उन्हें इस आराधना में जुड़ने से रोकने न पाए, परंतु प्रभु हर बातों का ताबा आप लीजिए। अब से आगे के पूरे समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आइए, जब खुदा आपके चरणों में मैं और आप एकत्रित हुए हैं, क्यों ना कुछ गीतों को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। Praise you, Jesus. Hallelujah. Yeah, they will lead us in worship.
जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला, हर भूख मेरी तूने जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ, चाहत को पूरा तूने किया। यीशुआ आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में। यीशुआ मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने बना दी, हर एक कमी में मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने बना दी, हर एक कमी में कठिनाइयों में सब उजड़ा लगे, पर तेरे हाथ की परछाई कभी ना हटेगी। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ, तेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया। यीशुआ आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में। यीशुआ तेरी राह से मैं खोया भी अगर, फिर भी तेरी कृपा छोड़ेगा मुझे। तेरी राह से मैं खोया भी अगर, फिर भी तेरी कृपा छोड़ेगा मुझे।
pृथ्वी में. By the cross you came and broke them down. You broke them down. Never chains around us. By your grace we are no longer bound. No longer bound. You call me out of the grave. You call me into the light. You called my name and then my heart came alive. Your love is greater. Your love is stronger. Your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater. Your love is stronger. Awakens, awakens, awakens me. The darkness sinking, all the dead are coming back to life, go back to life. Hear the song awaken, all creation singing, you're alive, 'cause you're alive. You called me out of the grave, you called me into the light, you called my name and then my heart came alive. Your love is greater, your love is stronger, your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater, your love is stronger, your love awakens, awakens, awakens me. And quote the love we found that God told us down. We shout out, you're alive, 'cause you're alive. And quote the love we found that God told us down. We shout out, you're alive, 'cause you're alive. And quote the love we found that God told us down. We shout out, you're alive, 'cause you're alive. Your love is greater, your love is stronger, your love awakens, awakens, awakens. Your love is greater, your love is stronger, your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater, your love is stronger, your love awakens, awakens, awakens me. आराम है, छुटकारा आराम है। Let's see, एक आवाज के साथ इस गीत को हम गाएं, प्रभु की महिमा करें। In the Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी ज्यादा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से ज्यादा प्रभु। तो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे।
राह खुलेगी स्वर्ग की आशीष पाओ तुम मुझसे अभी प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन वो प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Yes, my voice is Hallelujah. Praise the Lord. Yeah. तो आज मुझे यही माइक यूज करना पड़ेगा. सो आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देने वाला परमेश्वर. आइए उसके समीप अपनी आराधना को हम पूर्ण करें इस गीत के साथ कि करता हूं मैं समर्पण. हालेलुया लॉर्ड जीसस. करता हूँ ये Praise the Lord. Hallelujah. और ये जीवन Thank you, Lord. करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र Mighty God, Lord Jesus. पवित्र आत्मा करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से सदा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी अग्नि से तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा Oh yes. पवित्र आत्मा Hallelujah. Oh Jesus. पवित्र आत्मा Yes. पवित्र आत्मा भले ही हम अपने घरों में हों फिर भी प्रभु की आराधना कोई भी स्थान से हम कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपने हाथों को उठाएं क्यों ना हम उस महान खुदावन की आराधना करें क्यों ना हम उसकी हुजूरी में खो जाएं हालेलुया प्रभु तू आ आइए हम अपने हाथों को उठाएं और उसकी आराधना करें उसके नाम को ऊंचा उठाएं जिसने हमें बनाया जिसने हमें योग्य बनाया कि हम उसकी आराधना कर पाए पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र तू आजा अपनी सामर्थ में तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी आँखी से खुदा Oh Lord Jesus. Hallelujah. Great and mighty God, Lord Jesus. कि प्रभु तो हमारे मध्य में आ जा प्रभु और प्रभु हमें अपनी ताकत से भर दे अपने प्रेम से भर दे प्रभु यीशु मसीह अपना जलाल हम पर रख प्रभु यीशु मसीह कि हम प्रभु आपके स्वभाव से भर जाए आपके जलाल प्रभु आपका जलाल इस भवन में भर जाए और जितने भी प्रभु यीशु मसीह अपने स्थानों में आपको पुकारते हैं वे आपके स्पर्श को प्राप्त करेंगे कि तू आ जा प्रभु यीशु और प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा हम पर प्रकट करे Hallelujah, Lord, my God, hallelujah, Jesus. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. जब खुदा बाप के चरणों में इस इच्छा के साथ हम खुदा को पुकारते हैं कि यह परमेश्वर तू हमारे मध्य में आ जाए और प्रभु हमारे हृदयों को हमारे मनों को अपनी महिमा से भर दे प्रभु यीशु। तो आइए
आइए सुंदर सुबह के समय क्यों ना अपने आप को हम समर्पित करें। यदि हम में से कोई है जिसकी आत्मा अगुवाई करती है कि आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, यह आपके लिए पूरा समय दिया जाता है। चाहे आप अपने घरों से प्रार्थना करना चाहते हो, आप कर सकते हो। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, आप प्रार्थना कर सकते हो, या कोई यहां से प्रार्थना करना चाहता है, कोई भी कहीं से भी इस समय में आपको समय दिया जाता है प्रार्थना करने। हालेलुया लॉर्ड जीसस। यू कैन अनम्यूट योर माइक। आप अपने घरों में यदि हो, इस जूम में मुझे देख रहे हो, तो अपने माइक को अनम्यूट करके आप में से कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकते हैं। Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. My God, you're the great and mighty God. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, Amen. आइए हम प्रार्थना करें। Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। फिर से प्रभु तेरे सामने हमें इकट्ठा होकर तेरे नाम का महिमा करने तूने हमें मौका दिया, इसका धन्यवाद प्रभु। जैसे तेरे वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 का मेरे नाम से इकट्ठा होता है, मैं उनके बीच में रहता हूँ। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हालेलुया। हमारे बीच में परमेश्वर वास करने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। हमारी हर एक विद्या को सुनने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। जैसे हमने वर्शिप किया है, अभी गीत सुना है, गाया है प्रभु, हालेलुया। पवित्र आत्मा, हाँ प्रभु, हालेलुया। प्रभु हमें भर दे प्रभु अपने सामर्थ्य से प्रभु, भर दे अपने सामर्थ्य से प्रभु, हालेलुया। घर पर, उस भवन पर प्रभु, हालेलुया, अपने सामर्थ्य से भर देना प्रभु। हालेलुया। विश्वास करते हैं प्रभु, जो प्रार्थना सुन देख रहे हैं प्रभु, जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके आंसू को, उनके हर एक जरूरत को तू पूरा करने, पहुंचने वाला परमेश्वर तू है प्रभु, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हालेलुया। पासवान जो वचन देंगे प्रभु, उस वचन के द्वारा तू हमसे बात करने वाला परमेश्वर, उस वचन हमारे दिलों में प्रभु, हालेलुया, तेरे मार्ग बन के चलने के से प्रभु, हालेलुया। हमें अगुवाई का, हमें ज्ञान और बुद्धि दे समझ देना प्रभु, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हालेलुया। आपने प्रभु जो इस जूम के द्वारा, जो यूट्यूब के द्वारा इस मीटिंग प्रार्थना देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, हालेलुया, प्रभु उनके हर एक जरूरत को तू पूरा करने वाला परमेश्वर, तू पूरा कर रहा है, इसका धन्यवाद। तेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानता हूं, सुनो कब, इसका धन्यवाद हो, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु, हालेलुया। सो आइए, जब हम खुदा बाप के चरणों में इस प्रार्थना के साथ एकत्रित हुए हैं, एक अच्छी आराधना और प्रार्थना के साथ जब हमने प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश किया है, तो क्यों ना खुदा के वचन को पढ़कर हम अपने समय में आगे बढ़े। भजन संहिता को निकालेंगे हम, बाइबल में से भजन संहिता 123 को निकालेंगे, और भाई गोविंद इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे और उसी में से वे ही एक्सप्लेनेशन देंगे। चलो, हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हे स्वर्ग में विराजमान, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथों की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर, हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी, उस समय तक लगी रहेगी, जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे, अनुग्रह न करे। हम पर अनुग्रह कर, हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं, अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो जिस तरह देखा जाए कि यदि हम में से आप लोग बैठना चाहते हो, आप लोग बैठ सकते हो। यदि आप अपने घरों में खड़े हो, आप अपनी जगह पर इस समय में बैठ सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह भजनकार लिखता है 130 में, दया के लिए प्रार्थना, हालेलुया, हालेलुया। ये जो यात्रा का गीत है, जिस तरह लिखा हुआ है कि हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। ये जो जिस तरह भजनकार लिख रहा है, ये जो इजराइल है, इजराइल के बारे में लिखा हुआ है कि इजराइल जब यरूशलेम में जा रहा था तो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए वो गया, और उसके बाद क्या लिखता है कि हे यहोवा, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, हालेलुया। जैसे इजराइल था, इजराइल
जानता था कि हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे और परमेश्वर हमारा जो परमेश्वर है वो स्वर्ग में विराजमान है, और मैं अपनी आंखें उनकी ओर लगाऊंगा और मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखता है कि देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथों की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामी के हाथों की ओर लगी रहती है। देख सकते हैं, जिस तरह हम देख सकते हैं जैसे दास रहता है उसकी आंखें अपने स्वामी की ओर लगी रहती है, इसी तरह इजराइल का भी इसी तरह था कि वो अपने परमेश्वर के और अपनी आंखें लगाई रहेगा। और उसके बाद क्या बोलता है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगे रहेगी जब तक हमारे ऊपर अनुग्रह न करे। हालेलुया। हम देख सकते हैं जैसे इजराइल के जो काम थे बहुत घिनौने थे, और वो परमेश्वर के सामने आता है। ये यात्रा का गीत है, जब वो यात्रा कर रहे थे तो बाद में जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दया करते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करे। हालेलुया। तो उसके बाद परमेश्वर का यहोवा का वचन भी यही बोलता है कि हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर। हालेलुया। क्योंकि हम अपमान से बहुत ही बढ़ गए। जिस तरह इजराइल क्या प्रार्थना करता है कि हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बढ़ गए, हमारी जो बेइज्जती बहुत होती है, हम लज्जत होते जा रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने क्या करता है, प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है। हालेलुया। उसी तरह हम भी परमेश्वर से जिस तरह हमारे से भी कुछ गुना अपराध हो जाते थे, हमें भी परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, दया करनी चाहिए। परमेश्वर के सामने हमने अपने आप को प्रार्थना में लवलीन रहना चाहिए कि परमेश्वर हम आपके सामने आते, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर के सामने इसी तरह जाना चाहिए जिस तरह इजराइल की दशा थी, और उसी के जरिए वो आगे परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए यरूशलेम में गया। हालेलुया। और बाद में क्या लिखता है भजनकार, हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और हंकारियों के अपमान से बहुत ही बढ़ गया है। जो उनका जो जीवन था बहुत ही सूख गया था, और लोगों के ठट्ठों से और हंकारियों के अपमान से, कि जो हंकारी लोग थे वो क्या करते थे, उनका ठट्ठा उड़ाते थे, वो बहुत बेइज्जती से भर गए थे। उसी तरीके से हमारा भी इसी तरह एक जीवन रहता है कि हमारा भी लोग ठट्ठे में उड़ाते हैं हमारे जीवन को। हमारा जीवन इसी तरह हो जाता है जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो जो हंकारी रहते हैं हमारा अपमान करते हैं और हमारी बेइज्जती करते हैं। तो हमें भी परमेश्वर के सामने इसी तरह जाना चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने। हालेलुया। आमीन। तो हालेलुया। परमेश्वर के जिस तरह हम भवन में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, परमेश्वर का हर एक वचन कलाम पढ़ते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। और उसी तरह इजराइल भी क्या था, एक उनके जो घिनौने काम थे, उनके जो बेटे थे वो घिनौने काम करते थे इजराइल के, तो उनको हर एक चीज में वो लज्जत होते थे। तो परमेश्वर के सामने अपने आप को लेके गए वो, जब उनका ये भजनकार पूरा लिखता है कि उनका जो यात्रा का गीत है, जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के लिए, और भजनकार इसी रीति से लिखता है। हालेलुया। तो इसी तरह हमें भी परमेश्वर के सामने जाना चाहिए, जिस तरह हमारे भी जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, हमारी भी आंखें उसकी ओर लगी रहनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी लोग को इन वचनों के जरिए आशीष करे। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भजन संहिता से मैं और आप यहाँ पढ़ रहे थे। भजन संहिता 130 दया के लिए प्रार्थना, जैसे भाई ने बताया, यात्रा का गीत आपके टाइटल में आप उसको देख सकते हो। जब इजराइल अपने यात्रा में यानी कि अपने सफर के दौर में था, उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। इजराइल के लिए ये यात्रा पूरा करना आसान नहीं था। एक लंबा संयम बनाए रखना, शत्रुओं से लड़ना, कई परिस्थितियों में से होकर इजराइल यहां पर गुजरा है। और उनकी इन यात्रा के अनुभवों को यदि मैं और आप अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, तो जीवन का एक बहुत बड़ा मूल हम यहां पर प्राप्त कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर और इसके समझाए जाने पर, जो भी आपको इस समय में आपने भी अपने स्थानों से पढ़ा होगा और उसके मर्म को आपने जाना होगा, प्रभु आप सबों को इस आयत में से आशीषित करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप सब सही रीति से हमें सुन रहे हो तो आप अपना थंब देकर हमको बता सकते हो कि आपको हमारी आवाज ठीक से आ रही है, वरना हम बोलते जाएंगे और आपके पास आवाज एकदम बारीक आ रही है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये एक ट्रायल चल रहा है हमारा कि किस तरह से हम इसको ठीक ठाक कर सकें। तो यदि आप लोगों को आवाज ठीक से आ रही है, आप अपना थंब देकर बता सकते हो कि आपको आवाज ठीक से आ रही है, या यस करके भी बोल सकते हो माइक अनम्यूट करके, ताकि हम आगे बढ़े इसमें।
तो मुझे कोई थंब दिख नहीं रहा अभी। क्या आप सब मुझे सुन रहे हैं बराबर? यस पास्टर जी, हम सुन रहे हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि सिर्फ जितने हमें जूम पर देख रहे हैं उन्हीं से हमको रिप्लाई मिल सकता है, वरना हमें रिप्लाई कहीं से मिले? यूट्यूब में जितना हमें देख रहे हैं उनसे हमें कोई रिप्लाई मिल नहीं पाएगा। तो अच्छा है कि आप लोग अगर हमें रिप्लाई करो और बताओ कहाँ पर खामियां है, क्योंकि हम इसको और भी सुधार सकें। आगे को हमें इसी तरीके से कुछ दिन, कुछ महीने हमें निकालने होंगे। प्रभु ने चाहा तो जल्दी ही हम कलीसिया में एकत्रित होकर एक मन के साथ में, जैसे हम पहले इकट्ठा हुआ करते थे। यहाँ पर यात्रा के गीत में भी कुछ ऐसे ही अनुभव हमें देखने को मिलेंगे कि भजनकारों ने इस बात की खंत, यानी कि इस बात का दुख अपने शब्दों में जाहिर किया कि कैसे आनंद के साथ, जैसे हमने बीते हफ्ते में पढ़ा, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के घर को चले, भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। अब मतलब एक याद हमारे जहन में है कि जब हम एक मन होकर परमेश्वर के भवन में इकट्ठा हुआ करते थे, वहां पर आनंद हुआ करता था, वहां एक मन से हम खुदा को पुकारते थे, वहां पर प्यार मिलता था, वहां पर दुलार मिलता था, वहां पर अपनापन मुझे मिलता था, वहां मेरा परिवार होता, वो मेरा परिवार होता था। तो ये हमारी कुछ यादें हैं। बाइबल के अंदर भी कई ऐसे कड़वी यादें बताई गई है जो मुझे और आपको याद रखनी है। जो कड़वी यादें मतलब एक ऐसा अनुभव कि जिस अनुभव को मैं और आप कभी अपने भविष्य में पाना नहीं चाहेंगे। ऐसी यादें हमने अपने जीवन में पा ली है इस 5-6 महीने के अंदर। इजराइल के लिए तो ये 40 साल की यात्रा थी, मेरे और आपके लिए ये 6 महीने 7 महीने तकरीबन की यात्रा है, जिसमें हमने परमेश्वर के भवन को इतना मिस किया है। सो फिर एक बार हम प्रभु के भवन में इकट्ठा हुए हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आपका रिव्यू बहुत मायने रखेगा जब आप हमको बताओगे कि कैसा चल रहा है ये सब, तो हम इसमें इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं। आप लोग के आइडियाज का भी हम वेलकम करेंगे। जब आप लोग मुझे पर्सनली मिलो तो बताओ पास्टर ये कुछ तरह ऐसा करना चाहिए, आप कुछ ऐसा कीजिए, कुछ बता सकते हो। सो आप सबों का स्वागत है इस बारे में। सो आइए, ये समय है, जैसे हमने भाई गोविंद जी से इस भजन संहिता के प्रकाशन को थोड़ा बहुत जान लिया है, तो इसके अंदर से हमने भजनकार की एक प्रकार की गवाही को हमने देखा है कि क्या भजनकार बताना चाहता है यहाँ पर, कि भजनकार की व्यथा क्या है, वो परमेश्वर को कैसा देखता है और परमेश्वर के कामों का उसने कैसा अनुभव किया है। मैंने और आपने भी ऐसा ही अनुभव किया है। सो आइए, ये समय है अपनी गवाहियों को देने का। आप अपने स्थानों से अपनी गवाही को दे सकते हैं। सबसे पहले बच्चे लोग अपनी गवाही देंगे और फिर बड़े लोग देंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे को अभी तक संभाले रखा, अपने दूतों के फेरा मेरे चारों ओर बनाए रखा। इसलिए मैं एक वचन बोलना चाहूंगा, साम 100 उसका 1। Make a joyful noise unto the Lord, serve the all the land. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। मैंने जब भी उनको पुकारा वो मेरे सहायता मदद किए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उसके लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, Psalms 100 verse 4 and 5. Enter into his gate with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting and his truth endureth to all generations. Thank you. Amen. प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ, उन्हें फिर एक मौका, फिर एक समय उनके नाम को ऊंचा उठाने का और उनके नाम की गवाही देने का मौका मुझे दिए। एक और हफ्ता उन्होंने मुझे संभाला और उनके भवन में फिर से लाके खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद देते। उनके महिमा के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी, Psalms 106 verse 1. Praise the Lord, oh give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Amen. Amen. मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे संभाल रखा, मुझे बुद्धि आना बड़ा शक्ति दिया कि मैं पढ़ाई में आगे बढ़ सकूं, उसके लिए मैं उनके नाम को धन्यवाद देती हूँ। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पापा को बुखार था तो अभी वो ठीक है, इसीलिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। और हमारे एग्जाम्स भी चल रहे थे, तो जो भी एग्जाम्स अभी हुए हैं उन एग्जाम्स में प्रभु यीशु हमारे साथ रहे, इसके लिए धन्यवाद। और आगे भी जो एग्जाम्स रहेंगे यीशु, उसमें भी प्रभु यीशु हमारी सहायता करे, ये मैं मांगती हूँ। आमीन। Praise the Lord. Yeah.
जल्दी। All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I make them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, all of my plans, my heart and my hands, I lift it to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Amen. Hallelujah. Lord, I offer you my life. Amen. Praise the Lord. मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद दूंगी कि एक और हफ्ता दिखाया और हर एक बातों में हमारी सहायता की। और जैसे कि क्रिस्टल ने बताया, लास्ट 2 वीक से मेरे डैड की तबीयत थोड़ी खराब थी। पास्टर ने प्रेयर किया, सारी फैमिलीज ने मिलके प्रेयर की और उनकी तबीयत अभी एकदम ठीक है। एक वचन पढ़ूंगी, Psalms 120 verse 1. In my distress I cried unto the Lord and he heard me. Amen. Amen. मैं यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अब तक मुझे और मेरे परिवार को संभाला और हर एक संकट से, मुसीबत से बचाया, इसलिए उनके नाम का धन्यवाद देती हूँ। उनकी महिमा के लिए एक छोटा सा वचन पढ़ना चाहूंगी, Psalms 46 verses 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे साथ अब तक बने रहे और मेरे हर एक लास्ट वीक हम लोग एग्जाम चल रहे थे, तो मेरे हर एक पेपर में वो मेरे साथ रहे, मुझे ज्ञान बुद्धि दिए ताकि मैं अच्छे से अपने पेपर्स दे पाऊँ। और आप सब इस कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए कि जो आराधना हमने ऑनलाइन चालू की है वो और बढ़े और फैले और लोगों तक पहुँचे। उनके नाम के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह 60 उसका 1। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. बच्चों ने अपनी गवाही दे दी है। आप बड़ों का समय है। यदि आप बड़े लोग अपने घरों से भी गवाही देना चाहते हो, आप गवाही दे सकते हो। आपका समय है। Praise the Lord Jesus. यदि कोई गवाही देने वाले नहीं है तो जल्दी से अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। आपकी गवाही काफी लोग सुनने वाले हैं, तो समय को बर्बाद नहीं करेंगे और उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो जल्दी से हम लोग अपने माइक को अनम्यूट करें अगर आप कोई देना चाहते हैं गवाही। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु को धन्यवाद हो, परमेश्वर मुझे आपके सामने गवाही देने के लिए फिर से मौका दे, इसका कई दिनों के बाद परमेश्वर ने आपके साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर ने मौका दे, इसका धन्यवाद। बीते हुए दिनों में परमेश्वर मेरे कामों में आने जाने में, मेरे सफर में हर एक समय परमेश्वर मेरे साथ रहा, इसके परमेश्वर को धन्यवाद। आप लोगों के डेली प्रेयर में मुझे याद कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। हालेलुया लॉर्ड जीसस। तेरी विश्वास योग्यता, यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया। देखूंगी मैं उम्र भर,
हाथ उठा कर गाऊंगा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा, मैं यस आमीन हालेलुया। हाथ गाऊंगी। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने पिछले हफ्ते भी मेरी अगुवाई करी। मेरे ऑफिस में मुझे एक नया काम दिया गया है जो मेरे लिए काफ़ी नया है और मैंने पहले ये नहीं किया था। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंपनीज की हालत बहुत ही ख़राब चल रही है सभी, और बहुत सारे कंपनीज में ले ऑफ्स हो रहे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, सैलरीज में कटौती हो रही है। और इसी प्रकार से हमारी कंपनी ने भी डिसीजन लिया कि जितने भी सारे लोग हैं, अब बहुत सारे लोगों को कम तो कर दिया है, पर जितने अभी लोग हैं उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनमें वो चीज़ें स्किल्स है कि नहीं देखी जाती है और उसके अनुसार उनको एक नया रोल जॉब रोल दिया जा रहा है। तो वैसे ही मुझे ट्रेनिंग के इसमें एक नया जॉब रोल मिला है जो मेरे लिए काफ़ी नया है। और बहुत दिनों से मैं टेंशन में थी कि कैसे कर पाऊंगी या कर पाऊंगी नहीं, डर लगा रहता था। बट फिर भी प्रभु यीशु मसीह के सामने सभी बातों को रखा और जो सामर्थ मुझे प्रभु से मिला जिसकी वजह से मैं ये काम अच्छे से कर पा रही हूँ, उसमें प्रोग्रेस कर पा रही हूँ, इम्प्रूव कर पा रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया और उम्दा तरीके से मैं ये काम कर पाऊंगी। और प्रभु यीशु मसीह उसके लिए मुझे ज्ञान और बुद्धि दे रहे हैं इसके लिए, और मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर उसके अनुसार मुझे आशीर्वादित करें। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मेरे परिवार को अब तक और मुझे अच्छे से संभाल कर रखा, इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरी जैसे कि मेरे गीतों में ही उनकी मैं आराधना करती हूँ और जो मैं मेरे शब्दों में बयान करती हूँ वही मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हर वक्त निरंतर वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, अपनी दृष्टि मुझ पर लगाए रखते हैं कि मुझे किसी भी तरह की हानि न हो। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड को बहुत दिन से नौकरी का तलाश में था, उसको नौकरी मिल गया और उसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत तकलीफ में, ये नार में वो काम कर रहे थे, बहुत तकलीफ में थे, उधर बहुत सता रहे थे सब लोग, फिर भी उनको अच्छा एक मॉरल में उनको जॉब मिल गया। उसके लिए मैं प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आप लोग सब लोग मेरे परिवार के लिए प्रेयर करो और मेरा हस्बैंड के लिए प्रेयर करो क्योंकि उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए। आमीन। श्योर बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सचमुच प्रभु हमारा महान है और हर एक बातों में हमारी अगुवाई करता है। और हम अपने बुद्धि से कभी कभी चलते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन हमें चलाता है। हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती कि हम खुद से चले, हमारे परिवार को भी चलाना है, हमारे काम में, हमारे हर एक क्षेत्र में परमेश्वर हमारी मार्ग में हमारी रक्षा करता है, बताता है कि कैसे हमें चलना है, कैसे काम करना है। तो मनुष्य का बुद्धि हमेशा वो सोचता है, वो बुरा ही सोचता है और इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो कुछ ऐसे सोचे कि उसमें से अच्छी बातें उत्पन्न हो। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे भी अच्छी एक बुद्धि दी है कि जब से मैं प्रभु के मार्ग में आई हूँ, उसके वचन को पढ़ती हूँ, प्रभु ने एक समझ दिया है कि परिवार को कैसे संभालना है। मैं खुद नहीं कर पाती इतना कि परिवार को कैसे हैंडल करना है, परिवार को कैसे हैंडल करना है। तो बचपन से ही हम, मेरी मम्मी और मेरे भाई और 3 लोग हम थे, बड़ा परिवार नहीं पता था मुझे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उनको कैसे, उनके साथ कैसे रहा जाए, कैसे बोला जाए। लेकिन मैं सचमुच प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे वचन के द्वारा इतनी बुद्धि दी है कि मैं उनके साथ रह सकूं और उनके साथ मैं घुल मिल सकूं और उनको उनकी जो भी बातें मैं समझ सकूं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको कुछ नहीं कर सकती हूँ। और प्रभु ने एक वचन यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीति वचन उसका 3:6 नीति वचन 3 अध्याय उसका 6 वचन ऐसा कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना
तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन, हालेलुया। फिर में जब हम परमेश्वर को स्मरण करके जब सारे काम करते हैं तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। सर में प्रभु ने मेरे लिए सीधा मार्ग निकाला है, इसलिए यीशु मसीह को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं। हालेलुया। प्रभु हमारा अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। यदि हम खुदा बाप पर ईमान लाएंगे तो परमेश्वर हमारे साथ पूरे ईमान के साथ वो अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करता है। उसने अपने वायदे हमारे जीवन में तो पूरे किए हैं, परंतु चाहिए कि उन वायदों में मुझे और आपको बने रहना है। कई बार हम अपने जीवन में सालों तक इंतजार करते हैं कि कब मेरे जीवन में परमेश्वर के वायदे पूरे होंगे, परंतु अपना स्थान ही हम ढूंढ नहीं पाते कि हम हैं कहां पर। कई बार जहां परमेश्वर ने हमको वायदे दिए है और उस वायदे के जमीन पर, उस वायदे के स्थान पर हम खड़े ही नहीं होते हैं। हम कहीं अपने ही विचारों में, अपने ही दुनिया में, अपने ही स्थान पर होते हैं। जहां वायदा पूरा होता है वहां पर होंगे तो प्रभु अपने जीवन में अपने अद्भुत काम प्रकट करेगा। सिस्टर सिमरन की गवाही, सिस्टर जैकलिन की गवाहियां, सिस्टर कामिनी की गवाही, बच्चों की गवाहियां और भाई सनी की गवाही, इन सारी गवाहियों में परमेश्वर की महानता को मैं और आप यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं कि कैसे परमेश्वर, जैसे हमने पहले भजन संहिता के अंदर भजनकार की गवाही को देखा, ये था तकरीबन 3-4 हजार साल पहले की बात है जो हमने भजन संहिता में पढ़ा, लेकिन आज की गवाहियां भी वही बातों को प्रकट करती है कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसे हम सेनाओं का यहोवा करके पुकारते हैं, वह आज भी नहीं बदला है। आज भी उसके अद्भुत काम हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। सच में जैसे सिस्टर जैकलिन ने बताया, भाई रवि काफी कठिनाई में थे, परंतु कलीसिया की प्रार्थना, परिवार की प्रार्थना, हम सबों की प्रार्थना और भाई का विश्वास और इन सारी बातों में और संयम, खासकर क्योंकि समय लंबा था। ये ऐसा नहीं कि ये 2-4 दिन की बात थी। जैसे सिस्टर ने बताया कि उनके काम में जो दिक्कतें चल रही थी, ये काफी समय से उनकी दिक्कतें और उसका असर उनके सेहत पर हो रहा था कि क्योंकि कंपनी को किसी तरह से लोगों को कम करना है तो सीधा जाओ बोले तो कंपनी को तो बड़ा नुकसान होता है, तो थोड़ा यहाँ वहां से तकलीफ दिया जाए, सताया जाए। परंतु अगर प्रभु के लोग हैं तो वे हर परिस्थिति में संयम रखना अगर मालूम है उनको, तो प्रभु उनके लिए उत्तम द्वार खोलते हैं। और हम आज गवाही को देख सकते हैं। भाई रवि को एक अच्छा काम मिला है, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आप सबों की प्रार्थनाओं की, आप सबों के सामने प्रार्थना की गुहार लगाई गई है सबों की तरफ से। जितनों ने भी गवाहियां दी, बच्चों ने गवाही दी और उन बच्चों की गवाही में उन्होंने बताया उनकी परीक्षाएं चल रही है, तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं, एक बड़े और मतलब उनसे बड़े होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है हम उनके उन्नति के लिए प्रार्थना करें, उनके अच्छे मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें, उनके अच्छे भविष्य के लिए हम प्रार्थना करें। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, आज सुबह ही हमने गाया, सारे बंधनों को तोड़ सकती है, असंभव को संभव कर सकती है। हालेलुया। सो हम प्रार्थना में रखेंगे सभी बच्चों के लिए, सभी जवानों के लिए, पूरे कलीसिया के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। हालेलुया। सो प्रभु ने हमें योद्धा बनाया है और इस एक योद्धा होने के नाते हम सबों को इस आत्मिक युद्ध को जीतना है। आइए, समय है कि हम खड़े हो जाएं और अपने दान और दशमांश, अपने अर्पण को खुदा बाप के चरणों में हम जब हम एकत्रित करते हैं तो एक गीत गाएंगे। इस गीत के चलते हम अपने दान अर्पण को खुदा बाप के चरणों में समर्पित करें। Praise the Lord Jesus, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। आइए खुदा बाप की स्तुति करें और इस गीत के चलते हम अपने दान दशमांश को खुदा बाप के चरणों में समर्पित करेंगे। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। बढ़े और मैं करूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं करूं, प्रभु की स्तुति हो। जीवन की राहों में चलता रहूंगा मैं, प्रभु की स्तुति करते
में रहूं या सुख में रहूं, प्रभु की स्तुति करूं। जीवन की राह में चलता रहूंगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए। सुख में रहूं या सुख में रहूं, प्रभु की स्तुति करूं। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा। प्रभु के भंडार में अपना दशमांश लेके आऊं सदा। दिन के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा। प्रभु के भंडार में अपना दशमांश लेके आऊं सदा। मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार। ले जाएगा अपने साथ मुझे और करेगा प्यार। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार। ले जाएगा अपने साथ मुझे और करेगा प्यार। मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति आमीन। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। Praise the Lord Jesus, hallelujah. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे आज के दान अर्पण के लिए। Let's pray. Hallelujah, Lord Jesus, hallelujah, Lord Jesus. प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, फिर एक बार धन्यवाद के हृदय के साथ प्रभु हम आपके चरणों में एकत्रित होते हैं और इस दान और दशमांश को प्रभु आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आप इसे स्वीकार कीजिए प्रभु और इसे आशीषित कीजिए प्रभु। दान दिए हाथों को आशीष की भरपूरी दीजिए प्रभु यीशु। होने दीजिए प्रभु अपने जीवन में आनंद की कटनी वे काटने पाए प्रभु। उनका उठना बैठना चलना फिरना आशीष का कारण बने प्रभु। जितनों ने दिल की गहराई से प्रभु आपके राज्य के लिए बोया है प्रभु, आप उनका घर बनाने वाले, उनका भविष्य बनाने वाले परमेश्वर हो प्रभु यीशु मसीह। अपने आशीष का हाथ उनके जीवन में बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह और बहुतायत की आशीष से परिपूर्ण कीजिए प्रभु। परंतु जो नहीं दे पाए प्रभु, उनके लिए भी हम दिल से प्रार्थना करते हैं, इतनी बहुतायत की आशीष को प्राप्त करें प्रभु कि भविष्य में आनंद के साथ आपके राज्य के लिए बोल सके प्रभु। प्रभु किसी क्षेत्र में कोई पीछे न रहे, परंतु प्रभु वे आपकी महिमा करते हुए, आपके नाम को ऊंचा करते हुए अपने जीवन के अंदर बरकतों को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह। अब से आगे को प्रभु हम आपके वचनों में बात करने जाते हैं प्रभु। हमारे होठों का आप ताबा लीजिए और प्रभु जो बात हम यहाँ पर करें तो प्रभु शब्द आप ही के हो प्रभु यीशु मसीह और मर्जी आपकी होने पाए प्रभु यीशु मसीह। आप अपने लोगों से आप बात कीजिए प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रोजेक्टर का काम हो गया है। अब संदेश को सुनने के लिए पूरा ध्यान लगाएंगे हम लोग। कुछ खास बातों को मैं आपको आज याद दिलाना चाहूंगा। ऐसे जिस बात को आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये आज की वो खास दिन नहीं है। मैं आज फसल की कटनी के बारे में बात करने जा रहा हूं। कई लोगों को शायद पता भी नहीं हो, लेकिन बाइबल के अंदर परमेश्वर ने कटनी का एक नियम और परमेश्वर के भवन का एक व्यवस्था बनाई। यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था मिटाने को नहीं आया, परंतु मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूं।
और यहां पर मुझे और आपको बाइबल की व्यवस्था पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना हम नए नियम पर अध्ययन करते हैं, क्योंकि पुराने नियम के बगैर नया नियम बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि पुराना नियम नए नियम की परछाई है। यदि हम पुराने नियम को देखेंगे, वहां पर उत्पत्ति से ही हम यीशु मसीह के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। पूरी बाइबल ही यीशु मसीह को दर्शाती है। तो यहां पर मतलब मैं आज के समय की बात कर रहा हूं, ये आज का दिन नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ये महीना कई कलीसियाओं में, कई जगह पर पूरी दुनिया में, अमेरिका में इसे थैंक्स गिविंग के हिसाब से मनाया जाता है, और हम भारत के अंदर इसे हार्वेस्ट यानी कि फसल की कटनी का पर्व मनाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हम यहूदी नियमों के अनुसार इस पर्व को मनाते हैं, परंतु हाँ, हमें परमेश्वर को धन्यवाद तो देना है। ये बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने साल भर की बुआई को, यानी कि जो बोया गया और जो उसकी अच्छी फसल काटी, क्योंकि बोना तो हमारे हाथ में होता है, अच्छी फसल आना ये परमेश्वर के हाथ में होता है। और ये नियम परमेश्वर ने व्यवस्था में से ही, यानी कि पुराने नियम से ही दिया। आइए कुछ वचनों को यहां पर हम देखेंगे और इन वचनों को एक ऑर्डर के साथ में देखते हुए हम जानेंगे कि हमें क्यों इस बात को महत्व देना है। निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक 23वें अध्याय का 16 वचन। निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 23:16। जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना। हाँ, तब कटनी का पर्व मानना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोरे और उसको ढेर लगाए। हाँ, बस आमीन, बैठ जाइए। अब यहां पर और जब बाइबल अभी पढ़ेंगे तो माइक लेकर पढ़ना, क्योंकि आपकी आवाज माइक कितना लेगी पता नहीं, ये सबको सुनने के लिए है। ओके, यहां पर वचन हमने पढ़ा कि जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज, जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मानना। लेकिन आप बोलोगे कि पास्टर अब तो हम तो काम करते हैं और कटनी का पर्व हम कहां मनाएं। बिल्कुल सही है। ये बात ज्यादातर जहां खेती की जा रही है, जहां पर किसान साल भर उस पर मेहनत करता है और साल भर मेहनत करने के बाद जब वो फसल की कटनी काटता है, क्योंकि उस समय में कोई ऑफिस तो था नहीं, जब परमेश्वर ने ये व्यवस्था दी थी उस समय में कोई ऐसा टाइमिंग वाला काम, यानी कि टाइमिंग वाला ही काम तो था, सुबह से शाम तक काम, किसानों को भी वहां पर काम करना पड़ता था। लेकिन आज के जैसा नहीं था कि महीने की सैलरी मिल गई, वहां तो रोज का रोज मिल जाता था। लेकिन जो किसान बोता था उसके लिए पूरे साल का एक प्लान होता था उसका। यहां पर बताया गया है कि हर किसान, मतलब ये सारा नियम मैं आपको नहीं समझाना चाहता हूं, वो एक नियम होता था कि जब एक किसान अपने खेती में बीज बोया करता था, पूरे साल भर वो उसके लिए मेहनत करेगा, उसको पानी देगा, उसके लिए क्या क्या बहुत सारी मेहनत होती है। हमें तो सिर्फ इतना ही दिखता है कि किसान एक हल चला रहा है और हल चलाने के बाद बीज बो दे रहा है, काम खत्म उसका। ऐसा नहीं होता। किसान को हर रोज खेती में जाना होता है, चाहे उसने हल चला दिया, उसके बाद बीज बो दिया, उसके बाद भी उसको वो हल चलाने के बाद वो जमीन को बीज बोने लायक बनानी पड़ती है, फिर उसको बीज बोना पड़ता है, फिर उसके लिए पानी उधर तक पहुंचाने का इंतजाम करना पड़ता है। वो पानी खेती तक पहुंचाने का काम भी आसान नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो हर खेती के हर बीज की तरफ पाइप लेकर जाके उस पर पानी डाल दे, उसको वहां तक लाने के लिए जो मेहनत होती है उसमें हाथ छिल जाते हैं। मैंने किया है, किसानी नहीं की है, लेकिन मैंने थोड़ा सा वो काम किया है। जब मैं पिताजी के पास गांव में कभी जाता था तो खेती में पानी छोड़ने के लिए मुझे कहा जाता था, मुझे याद है, शायद मेरी बहनों को भी याद होगा, अगर लता को याद होगा तो शायद उसने भी किया है वो। तो उसके लिए कुछ पौधा वगैरह चलाना पड़ता है। इस खेती मतलब इस जमीन से इस जमीन में पानी पहुंचाने के लिए सब चीज होता है। वो हाथ छिल जाते हैं उसमें, जो नया नया करेगा तो किसानों को तो हाथ हथौड़े हो जाते हैं वैसे वो काम करते करते। मैं ये इसीलिए बता रहा हूं कि किसान को सिर्फ हल चलाना और बीज बोना ही नहीं, परंतु एक किसान को पूरी कटनी तक की एक भारी मेहनत होती है उसके अंदर। यहां तक कि जब जमीन से वो पौधा बाहर भी निकल जाए तो पौधा बड़ा होने तक भी एक मेहनत ही होती है उसको संभालने के लिए। और जब वो आखिरी में फसल काटता है तो परमेश्वर ने यहाँ पर एक नियम बनाया है
कि उस फसल की कटनी काट कर, उस कटनी के समय में भी कुछ और भी नियम है, परंतु सारे नियमों को मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा। सिर्फ आज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हम भी अपने जीवन के अंदर ये फसल काटते हैं, चाहे वह हर महीना काट रहे हैं। यहां पर किसान साल में एक बार काटा करता था, लेकिन महीने में एक बार तो हमें उस खेती को भी याद करना है जिस खेती में से अनाज हमारे घर तक पहुंच रहा है। हालेलुया। क्या हम इस पर विचार करेंगे? थोड़ा देर जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने जीनियोलॉजी को अगर चेक करेंगे, हमारी वंशावली को अगर चेक करेंगे, तो अब ये तो अभी 100-150 साल के अंदर नियम थोड़े बदल गए, वरना हमारे पुरखा लोग तो सिर्फ खेती ही करते थे और वही एक उनका जरिया था, बाकी कोई दूसरा जरिया था ही नहीं कि भाई कोई और कुछ काम करे ऐसा। तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से ये जुड़ा हुआ है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या है ये, कि जब किसान पूरे साल भर, क्योंकि इसकी कुछ महत्वता को हमें और आपको जानना जरूरी है। आइए कुछ एक आयतों को ज्यादा नहीं लूंगा, मैं थोड़ा समय के अंदर आपको बताऊंगा जल्दी से। उसी 23वें अध्याय के 19वें वचन को क्या लिखा है उसके अंदर? अपनी हाँ, उधर दे माइक पीछे। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना, बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में ना पकाना। बस, अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। जल्दी से हम लोग व्यवस्था विवरण उसकी 26वें अध्याय के 2 वचन को पढ़ेंगे, वो कैसे लाना है उसमें भी, उसको भी हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 26वीं अध्याय और उसके दूसरे वचन को पढ़ेंगे। डिटोरनॉमी चैप्टर 26:2। तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, हाँ। उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना, हाँ। जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले। आमीन। अब यहां पर देखिए, परमेश्वर ने एक व्यवस्था इजरायलियों को दी है कि चाहे तुम खेती का पहला फल काटो, चाहे तुम्हारे घर में या तुम्हारे जीवन के अंदर जो भी फल तुम प्राप्त कर रहे हो, whatever you are having, इसे एक टोकरी में आदर के साथ में, ऐसा लिखा है, भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिससे तेरा परमेश्वर अपने नाम का निवास करने को चुन ले। लेकिन आज का थोड़ा यहाँ का नजारा अलग है, पिछले साल यहाँ का नजारा थोड़ा अलग था। आज के दिन, मतलब जैसे आज मैं ये प्रचार कर रहा हूं, शायद रोहित और सब तो गए साल नहीं थे, हाँ उस समय में। तो हम क्या करते आज के दिन में, हम नॉर्मली अगर सब कुछ सही होता तो हम अपने घर से टोकरी में कुछ लेकर आते हैं। आज तो कुछ तो या तो कोई फल लेकर आएंगे, कोई कुछ भी, जिसको जैसा लगता है वो सब चर्च में लेकर आते हैं कि आज हम आनंद के साथ कलीसिया में साल भर हमने प्रभु को अपना दान तो दिया, दशमांश तो दिया, लेकिन आज एक ऐसा समय है जहां परमेश्वर ने हमको बोला है कि अपनी पहली उपज को जो है, अब तो हम वो हर महीना लेकर आते हैं, लेकिन क्यों ना साल में एक बार ऐसा करके हम उन दिनों को स्मरण में लाए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मेरे स्मरण में, रोटी तोड़ने के बारे में जब बताया, तो परमेश्वर चाहता है हर चीज में हम परमेश्वर को याद करें। तो जब हम इन विधियों को, यानी कि इन नियमों का पालन करते हैं, हम परमेश्वर के उन व्यवस्थाओं को, नियमों को हम याद करते हैं, और ऐसा करके हम उन्हें भी याद करते हैं जो लोग सच में हमारे लिए खेती कर रहे हैं, और जो खेती कर जो मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं, उनके लिए भी हम इसके द्वारा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारी उनके लिए प्रार्थना होनी बहुत जरूरी है, चाहे वे परमेश्वर में हो या ना हो। फसल अगर उनको नुकसान होगा तो नुकसान अल्टीमेटली हमारे तक आ जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि चलो हम अच्छा धान, गेहूं, चावल, जो खेती से उगने वाले जो भी चीजें हैं, ये हम साल भर अच्छे से हमको मिलता रहे, जीवन भर अच्छे से मिलता रहे, तो हमारी प्रार्थना उन किसानों के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि हम भूल ही जाते हैं, है ना। जैसे कि 15 अगस्त को हम देश की आजादी को याद करते हैं, 26 जनवरी को हम देश के गणतंत्र को याद करते हैं। ऐसा नहीं कि आज के दिन ही, लेकिन आज के दिन एटलीस्ट हम एक बात को अपने जीवन में जोड़ सकते हैं कि हम हर रोज प्रार्थना तो करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवारजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु हम किसानों के लिए कब करेंगे प्रार्थना? है ना, हर एक फार्मर भी प्रार्थना के लिए पात्र है, प्रार्थना का पात्र है वो, उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए उनके लिए, क्योंकि चाहे वे प्रार्थना करें ना करें, हमें तो चाहिए कि प्रभु इस पूरे देश की जमीन को आशीषित करें।
प्रभु इस पूरे देश के किसानों को आशीषित रखे। आज विडंबना है, मेरे बच्चे बोलते पापा आप विडंबना बोलते, हमें समझ में नहीं आता। विडंबना का मतलब है दुख की बात है। दुख की बात है कि किसानों के लिए कुछ ऐसे नियम बने हैं पिछले महीने में कि जो उनके हित में नहीं है। वे लोग परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं और काफी सरकार के साथ में अपनी बात सामने रखना चाहते हैं, परंतु उनकी कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन प्रभु हमारा परमेश्वर हमारे सुनता है। किसानों को बहुत पहले से ही एक बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। आप तो देखते होंगे एक देश की पहचान उस देश के किसानों को देखकर की जाती है कि उस देश के किसान कितने अच्छा जीवन जी रहे। परंतु भारत देश की विडंबना है कि हमें इस देश के अंदर किसान जो है बीते कई सालों से हम अपने खबरों में पढ़ते हैं, उनका जीवन कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। वे आत्महत्याएं कर रहे हैं क्योंकि उनकी खेती नाना प्रकार के कुछ मौसम के कारण उनका खेती में नुकसान हो रहा है और काफी नुकसान का वे सामना कर रहे हैं। परंतु हम यदि अपने रोजमर्रा की प्रार्थना में इस बात को भी जोड़ ले कि प्रभु इस देश के किसानों को भी आशीषित करना। वे भी साल भर मेहनत कर रहे हैं और साल में एक बार कटनी काट रहे हैं। बाइबल हमको बताती है कि हमें अपने जीवन में अपने जीवन का प्रथम फल, अपने जीवन में जो भी परमेश्वर ने हमको उत्तम दिया है, परमेश्वर के सामने हमको लेकर आना। यह परमेश्वर की आज्ञा है। उसी के 26 अध्याय के 4 आयत में क्या लिखा है? तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने रख दे। तो हम जब इन भेंट को फिर वो भेंट रूप में कुछ भी हम पार्सल मतलब बनाकर लेके आते हैं, गिफ्ट रैप करके लेकर आते हैं, जो भी लाते हैं हम यहाँ पर रखते हैं और इसको यहीं पर हम लोग जो है ऑक्शन करके लोगों में दे देते हैं ताकि उसका जो एक राशि है वो चर्च के अंदर इस्तेमाल की जाए। तो हर साल तो यह हम करते थे, परंतु इस साल पूरा नजारा अलग है। सब अपने अपने घरों में हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन प्रभु में हम प्रार्थना जरूर करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। चाहे लॉकडाउन में भी हो, परंतु आज भी उतना ही गेहूं हमारे घर में आ रहा है, उतना ही चावल हमारे घर में आ रहा है, हमारा राशन फिर भी बराबर समय में आ रहा है। अब परमेश्वर को हम इसका धन्यवाद न दे तो फिर क्या करें? हालेलुया। हमें तो खुदा बाप को धन्यवाद देना है। यदि किसान भी अगर इस लॉकडाउन को देखकर बैठ जाते कि चलो हम तो अब खेती नहीं करेंगे, तो आप सोच लीजिए कि इस साल कितना कठिन होता हम तक हमारा अनाज आना। हम कितना हम लोग ब्रेड खा के ब्रेड कितना खा लेते थे और रोटी छोड़कर चावल छोड़कर क्या खाते हम लोग, बताइए। ये सारी चीजें क्या हमें परवड़ती थी क्या? लेकिन नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो कि ये सारी चीजें समय पर हमें मिलती रही। पूरा कितना कठिन समय गुजरा था, लेकिन सारी चीजें हम सबको, जितने भी हमें जूम पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप अपने घर के खतों को देख लीजिए। आपके डिब्बों में अभी भी प्रभु ने आशीष को बनाए रखा है। सबों के घरों में उतना ही बराबर से राशन आता रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज के इस दिन में उन किसानों को हम जरूर याद करेंगे। भजन संहिता 50वें अध्याय का 14 वचन क्या कहता है? भजन संहिता Psalms 50 and 14, what it says? Read it loudly. परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा आमीन। और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी करें। आमीन। तो अब इस बात को पढ़कर मुझे और आपको ये जानना होगा, कई बार लोगों को ऐसा समझता है कि जो मैं भेंट दे रहा हूं या मैं जो लेकर आ रहा हूं, परमेश्वर ने, जैसे और भी कई वचन थे, मैंने उस सारे वचनों को नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। जो शुरुआत में मैंने आपको वचन पढ़ा है व्यवस्था विवरण के अंदर 23वें अध्याय के अंदर, जो हमने पढ़ा कि तू अपने फसल में से अपने कटनी का एक हिस्सा परमेश्वर के सामने लेकर आना। और अब वो लाने के द्वारा होता क्या है? अब हमने भजन संहिता 50 से 14 आयत को पढ़ा तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। तो जो भी हम अपने में से लेकर आते हैं, परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं, चाहे हम दान देते हैं, चाहे दशमान देते हैं, ये सारी बातें मिलकर परमेश्वर के सामने एक धन्यवाद को प्रकट करती है। वरना आप सिर्फ धन्यवाद बोलने के लिए तो कौन सा बड़ा पैसा लगता है, बताइए मुझे। हमें कोई वो भी नहीं हमारे जबान से कई बार निकलता है कि प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज के इस दिन तक आपने हमको सही सलामत रखा है। वो भी तो बहुत कठिनाई से निकलता है। तो हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? वैसे तो सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर किसी धान का, किसी खेती का, किसी भी आपके छोटी सी टोकरी में आप लाए हुए अनाज का मोहताज तो है ही नहीं। परंतु जब आप ऐसा करते हो, ऐसा करने के द्वारा आप परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हो, या दूसरे शब्दों में मैं आपको बताऊंगा तो आप ऐसा करके अपने समर्पण को, आप परमेश्वर में कितना समर्पित हो, इस बात को आप दर्शाते हो।
जब आप ऐसा दर्शाते हो तो परमेश्वर भी इस बात को अपने लेखे में लेता है कि मैं तो बहुतायत से आशीष देता हूं, क्या ये मेरे पास लौट कर आता है? हालेलुया। ये बहुत मायने रखता है मेरे भाई और बहनों कि जब हम एक फसल की बुआई करते हैं, अब ये सबके लिए है, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ किसान की ओर से जाता है, ये हमारे जीवन में भी है कि हम कितना अच्छा बोते हैं। हमारे जीवन के हर एक व्यवस्था में आप देख लीजिए, आपके कर्म क्षेत्र में भी आप जो काम करते हो वो आपका एक बोना है। मतलब बोना, और जब आप फसल की कटनी काटते हो, जो आपकी सैलरी आती है वो आपकी फसल की कटनी आ रही है। लेकिन ये सारी बातें उसी किसान के तालमेल को दर्शाती है। आपका काम करना तो तब होगा ना जब परमेश्वर आपको बल देगा, आपको सामर्थ देगा, वहां तक जाने की योग्यता देगा, आपको बुद्धि ज्ञान देगा, आपको स्थान में आगे रखेगा। ये सारी तो परमेश्वर के हाथों में ये सब बातें। वरना आपके पास कितनी भी ज्यादा बुद्धि हो, बहुत अच्छे अच्छे बुद्धि वाले अपने घरों में बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कब उनको कहीं से काम का बुलावा आएगा। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे पास कुछ करने को है। वी आर डूइंग समथिंग, एंड जब हम कुछ कर रहे हैं, ये परमेश्वर की करुणा का फल है कि समथिंग वी हैव इन आवर हैंड, हमारे हाथ में कुछ है तो वो परमेश्वर की वजह से ही है। यदि परमेश्वर न चाहता तो मैं कहां होता। हालेलुया। सो वी हैव टू थैंक ऑन दैट। लिखा है परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, उसके 23वीं आयत में लिखा है। क्या लिखा है, जल्दी से पढ़िए। क्या करता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला? धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। आमेन। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, बस धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला। हमने 4 आयत के अंदर पढ़ा कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और उसके 23वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, यह बलिदान सिर्फ हम तक सीमित नहीं हो जाता, अब ये परमेश्वर को महिमा देने वाला बन जाता है। परमेश्वर ने, आप इसको ऐसा देख लीजिए, परमेश्वर ने आपको बहुतायत की आशीष दी और फिर खड़ा हो गया कि मैंने अपना काम कर दिया है। नाउ इट्स अप टू अस। अब ये हम तक आता है। अब यहां पर मैं हूं, यहां पर एक तीसरा भी है जो इस बात का लेखा ले रहा है। पहला तो परमेश्वर है, दूसरा मैं हूं जिसे मुझे प्रत्युत्तर देना है, तीसरा एक है जो डायरी लेकर बैठा हुआ है, जो हमारे और आपके अंदर दोष ढूंढना चाहता है, मुझ में और आप में कमियां ढूंढना चाहता है। वो तो लिख ऐसा देखता ही रहता, अब ये करता क्या है। जब मैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूं ना, उसी में से तब उस ऐसे हो जाता है वो शैतान का सर। वो जो हमारा विरोधी है ना, वो पेन लेके ऐसा तैयारी है कि जरा लिख तो लूं जरा फट से। या अब ये क्या करता है, परमेश्वर ने इसे बहुतायत की फसल दी है, ये अच्छी कटनी काटा है, अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करता है मैं उसको लिख दूंगा। और जैसे ही वो धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाता है, वचन के अनुसार मैं बता रहा हूं, वचन बताता है धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और जब हम धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाते हैं, तब शैतान ऐसे देखता है, अरे, और फिर ऐसे नीचे मुंडी डाल देता है, क्योंकि अब वो देखता है कि इसने परमेश्वर की महिमा की है, इसने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया है, ये परमेश्वर का सच्चा है। अब मैं इसको रोक नहीं सकता हूं, मैं इसके रास्ते में आ नहीं सकता हूं, मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने इसको संभाल लिया है। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं जब हम सही फैसला करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ दान दशमांश देने के द्वारा, परंतु हमारे जीवन का सही फैसला जब हम परमेश्वर के गवाह बनते हैं। आज कई लोगों ने परमेश्वर की गवाही दी, ये वही है, भेंट ही है, ये धन्यवाद का बलिदान ही है, परंतु हम अलग अलग परिस्थितियों में, मतलब ये नहीं कि चलो मैं तो सिर्फ अच्छी अच्छी गवाहियां दूंगा, तो भी नहीं, मतलब हर क्षेत्र में परमेश्वर हमको परखता है। और उन सारे क्षेत्र में जब हम नंबर 1 हो जाते हैं ना, तब शैतान हमारे सामने से भाग जाता है। याकूब की पुस्तक बताते, जब ऐसा करके हम परमेश्वर के अधीन में हो जाते हैं, और फिर शैतान हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाता है। उसी भजन संहिता 65:9 साम्स 65:9, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है। क्योंकि मैं अगर धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाता हूं और मैं परमेश्वर के नाम को यदि मैं महिमा देता हूं, तो क्यों देता हूं, यहां पर भजनकार बताता है, क्योंकि तू उस भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर उसको फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। आमीन, हालेलुया।
मैं धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता हूं, मैं धन्यवाद के बलिदान चढ़ाकर उसको महिमा देता हूं। कारण क्या है? क्योंकि जिस भूमि में से मैंने ये फसल काट कर लाया है, उस भूमि को परमेश्वर ने सींचा है। दिखने में लगा होगा कि किसान ने सिंचाई की है, परंतु उस किसान को सिंचाई करने का बल, उस किसान को सिंचाई करने का ज्ञान और सिंचाई करने के लिए सारी परिस्थितियां बनाने वाला तो परमेश्वर है। तो जो किया वो परमेश्वर ने ही किया है। भूमि को सिंचाई किसने की? तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है। देखो, भूमि की सुधि भी लेना, ऐसा नहीं है कि किसान ने कहीं पे भी बीज बो दिया और फल आ गया। बहुत से किसान हैं बीज बो देते हैं और फिर फल आता ही नहीं है, इसीलिए तो उनका बड़ा नुकसान हो जा रहा है। उन्होंने कर्जा करके धान लाया, वो धान लाया होता है, लोन लेते हैं बैंकों से और फिर बहुत सा धान लेकर आते हैं और वे जमीन पर उसको बो देते हैं। पूरी मेहनत करते हैं, उसको नांगर चलाते हैं, मतलब हल चलाते हैं, उसको बहुत मेहनत लगते हैं, फिर उसमें बीज बोते हैं, पानी डालते हैं और इंतजार करते हैं, इंतजार करते हैं, इंतजार ही करते रहते हैं, कुछ आता ही नहीं बाहर। और जो आता है वो क्या लिखा है, कुछ भी आ जाता है जंगली, जो आना चाहिए वो तो आता ही नहीं। तब उसको मालूम पड़ता है कि मेरा बड़ा नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूं? जो कर्जा करके मैंने दान लाया था उसको मैं वापस कैसे करूं? क्योंकि खेती से तो कुछ आया ही नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है, तू भूमि की सुधि लेता है। अब जो मसीह है, अब जो प्रार्थना करने वाला है, अब जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला है, यदि वो पत्थरों पर भी बीज बो दे तो क्या उसका उगना असंभव होगा? क्या हमें तो हमारे समझ के अंदर से लगे क्या बात करते हो, असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब परमेश्वर मतलब असंभव से असंभव कामों को हमने देखा है बाइबल के अंदर, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमारे समझ से परे काम करने वाला परमेश्वर है। यदि हमने विश्वास के साथ में, कोई भूमि हमारे पास है, हमने विश्वास से बो दिया है। सबसे बड़ा नमूना आप इजराइल को देख लीजिए। इजराइल का भरोसा परमेश्वर पर बड़ा है। बड़े वो यीशु मसीह का नाम नहीं लेते, वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर ने उनको आशीषित किया हुआ है। और जो परमेश्वर ने आशीष दे दी है तो वो अपने वायदों से मुकरता नहीं, वो दे दिया है उसने आशीष। अब वहां पर कि आप फसल देखोगे ना, पूरी दुनिया में उनके फसल का लोहा माना जाता है। वहां की जमीन देखोगे तो कोई बोलेगा नहीं कि यहाँ पर बीज बो और उग जाएगा, कुछ भी बोलते हो बोले पास, वो जमीन है ही नहीं बीज बोने लायक। परंतु ऐसी जमीन पर उत्तम फसल को उगाने वाले पूरी दुनिया में इजराइल नंबर 1 है। उस जमीन पर लोग खुद अचरज हो जाते, इस जमीन पर उनके वाले फल, उन्होंने उगाए हुए चीजों का वैल्यू है, क्योंकि वो बहुत उम्दा किस्म के, उम्दा क्वालिटी के वो लोग निकाल रहे हैं उसमें से। तो यह आशीष नहीं है तो और क्या है? वचन बताता परमेश्वर भूमि की सुधि लेता है, जिस भूमि पर हम फसल काटे। अब जिस नौकरी में हम जा रहे हैं वो नौकरी, वो हमारा कर्म क्षेत्र बोलते हैं उसको हम। अगर मैं किसानों से हटकर आज के लोगों के काम करने वालों के लिए अगर मैं बोलूंगा, हम एक नौकरी की तलाश करते जरूर है और उस नौकरी में बहुत मेहनत करते रहेंगे, बहुत मेहनत करते रहेंगे, लेकिन जैसा आना चाहिए वैसा आता नहीं है, क्योंकि उस भूमि की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। यदि परमेश्वर के हाथ में वो भूमि सौंप दी है, उस काम को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में सौंपा है, उस काम का पूरा आदर, पूरी महिमा हमने परमेश्वर को दे दी है, तो उस भूमि की सुधि लेने वाला भी परमेश्वर है। फिर आपके काम का टेंशन आप मत लेना, परमेश्वर ले लेगा। लेकिन तू उस भूमि की सुधि लेता है और उसको सींचता है, फिर तू उसको बहुत फलदायक करता है। फलदायक किसान ने नहीं किया है, फलदायक परमेश्वर ने किया है। हालेलुया, फलदायक परमेश्वर ने किया है। किसान कितना भी वो खेती पर खड़ा रहेगा, ऐसा ऊपर आ करेगा तो क्या फसल ऊपर आ जाएगी क्या? कितना भी कुछ करेगा, उसके करने से उसके पास कुछ ऐसा दूसरा स्किल नहीं है, उसका सिर्फ स्किल यही है, बीज बोना है, पानी डालना है, अब उसको इंतजार करना है। अब उस बीज में जीवन डालना तो परमेश्वर के हाथ में है ना, है ना, परमेश्वर के हाथ में है। वो बीज तो बोने से पहले तो मरा हुआ ही है ना। हर बीज बोने से पहले सूखा हुआ होता है, उसमें क्या होता है उसके अंदर, परंतु जब बोया जाता है उसको पानी मिलता है, फिर उसमें जीवन आना, ये परमेश्वर के हाथ में है। वरना बीज को, कुछ बीज तो पत्थर जैसे ही हो जाते, उसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, लेकिन बीज को जीवन देना ये परमेश्वर के हाथ में है। तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, मनुष्य की नदी नहीं। आज दुनिया भर में कई किसान अकाल का सामना करने की वजह से खेती में कुछ उगा ही नहीं पा रहे। उनकी जमीनें बंजर और बंजर से भी बदतर बनती जा रही है। पता नहीं कब उस पर फल आएंगे।
क्योंकि पानी की कमी दुनिया भर में कई जगह पर है। भारत उसमें बहुत बड़ा शिकार है। कहीं तो बाढ़ आ रही है, परंतु कहीं किसान तो आसमान की तरफ ताक रहे हैं कि कब बारिश आएगी। आज भी हमें ऐसा लगता होगा जो मुंबई में रह रहे हैं, अरे बारिश तो इतना गिर गया है, पानी की कौन सी कमी है। थोड़ा मुंबई से बाहर जाओगे तो पता चलेगा कि मुंबई के अंदर, मतलब मुंबई जिस महाराष्ट्र के अंदर, इस महाराष्ट्र में ही कई कोने में अकाल की परिस्थिति है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं वहां पर। मैंने देखा है ऐसी जमीनों को जाकर। औरंगाबाद में अभी तो अच्छी बारिश हुई होगी, क्योंकि बीते महीने काफी बारिश का मैंने सुना था, उस टाइम में बहुत बारिश हुआ है। लेकिन समय ऐसा उन लोगों ने निकाला है कि महीनों महीनों बारिश ही नहीं है, सालों साल बारिश ही नहीं है, और जमीनें सूखती जा रही है। जिनके पास थोड़ा कुआं था उन्होंने तो 400 फुट नीचे खोदकर पानी तो जितना हो सका निकाला, परंतु जमीन के अंदर पानी कितना नीचे नीचे जाएंगे, पानी तो खत्म होता जा रहा है। यहां पर वचन बताता है परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। हालेलुया। अब जिसने अपनी जमीन को, अपने काम को, अपने सारी चीजों को परमेश्वर के हाथ में सौंपा है, तो उसके पास, मैं जिस बाइबल कॉलेज में था, उस बाइबल कॉलेज के आसपास सभी वहां पर जा चुके हैं। सिरिल, सिंथिया, वियाना, वाइफ भी मेरी, सब लोग गए वहां पर, कुछ दिन रह के आए हैं। वहां का पानी तो इन लोगों ने देखा है, कभी खत्म नहीं होगा। हम एक साथ 400 लोग रहते थे वहां पर। 440 की नहीं बात कर रहा हूं मैं, 400 लोगों की बात कर रहा हूं। एक साथ 400 लोगों को कितना नहाने का पानी लगता होगा, कितना कपड़ा धोने का पानी लगता होगा, कितना खाना बनाने के लिए लगता होगा। आप सोच लीजिए 400 लोगों के लिए एक आदमी के पीछे, यहाँ मुंबई के अंदर हम लोग देखते हैं मिनिमम 200 लीटर सरकार की तरफ से माना जाता है एक आदमी के पीछे। दिल्ली के अंदर भी 200 लीटर एक आदमी को प्रोवाइड किया जाए, मतलब सरकार के हिसाब से एक आदमी को 200 लीटर लगता है। अब सोच लीजिए 400 लोगों को कितना पानी लगेगा, परंतु वहां का पानी कभी नहीं खत्म होता था। प्लस वहां के आसपास का पूरा गांव सूखा ही रहता था, मतलब पानी है ही नहीं वहां पर बाजू में। सिर्फ उतने जगह पर ही जहां पर बाइबल कैंपस था, पानी की बहुतायत, जितना उपसना है उपसो, जितना पानी वाया डालना है वाया डालो। हम तो नल खुला का खुला छोड़ देते थे पानी, मतलब खुला का खुला कपड़ा धोने के लिए, बोले ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ दिए जो बोले पानी है तो तो मतलब बहुत पानी हम लोग इस्तेमाल करते थे। और हम इस बात को वहां पर देखते थे, ये परमेश्वर, हम सब आपस में बात भी करते थे इस बारे में, क्योंकि हम तो आसपास में घूमने भी जाया करते थे। हमें मालूम है कि यहाँ पर तो आजू बाजू में इतना पानी है नहीं किसी के पास। लोग बहुत कैसे पानी बचा बचा कर कैसे काम कर रहे हैं हम देख रहे थे। लेकिन हमारे कैंपस के अंदर इतना पानी, तो हमें टीचर ने बताया था ये परमेश्वर की आशीष का कुआं है, इसमें से कभी पानी खत्म नहीं होता और कभी होगा भी नहीं। हाँ, मैं पूरे 4 महीने वहां रहा, 4 महीने हम 400 लोग पानी धो धो बहा रहे, लेकिन पानी ऐसा कभी नहीं हुआ कि अरे आज टंकी में पानी नहीं है, कभी नहीं हुआ ऐसा। नल खोलो पानी है ही, फुल स्पीड में पूरे 24 घंटे है। तो आप सोच लीजिए यहाँ पर वचन ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। यदि आपने उस कुएं को यीशु मसीह के नाम से खोद दिया है, यदि आप किसी नल को यीशु मसीह के नाम से लगा दे रहे हो, वचन बताता है परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। जल से भरी हुई है, जल से भरी थी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक हमेशा का लिख दिया, जल से भरी रहेगी, रहती है। तो पृथ्वी को तैयार करता है। देखो इस सारी पृथ्वी को परमेश्वर तैयार करता है, तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। और आज हम उसी का धन्यवाद परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं। हम मनुष्यों के पास, मतलब एक कहने के लिए बोलूंगा मैं आपको, कितने धनी हो, कितना पैसा हो, परंतु यदि वहां से धान आना कम खत्म हो जाएगा तो आपका पैसा खाकर, मतलब पैसे क्या करेंगे, मतलब बताइए। मैंने कभी तो बहुत साल पहले सुना था ऐसे कि एक समय आएगा कि जो राइस प्लेट है ना, ये लाख रुपए में मिलेगा, 1.5 लाख रुपए में मिलेगा। और जो लोग है ना, खाना क्या खाएंगे, कैप्सूल खाएंगे। आज नॉनवेज कैप्सूल खाएंगे, आज वेज कैप्सूल खाएंगे, आज चिकन सूप वाली कैप्सूल खाएंगे, आज सैंडविच वाली कैप्सूल खाएंगे। तो लोग कैप्सूल खा खा के अपना जीवन बिताएंगे। और जो लोग खाना खाने के योग्य होंगे ना, वो करोड़पति लोग होंगे। जो लोग होटल, जिनके लिए एक जगह होगी जहां वो लोग राइस प्लेट मंगाएंगे या कुछ रोटी वोटी मंगाएंगे, तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया बिल भरेंगे उसका। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, जो खाना मुझे आज मिल रहा है। कई लोगों को बहुत सारी चीजें पसंद नहीं आती, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे कुछ भी दो, मुझे सब पसंद है। मेरे परिवार को पता है मुझे तो कुछ भी पसंद है। क्यों? क्योंकि मैं याद करता हूँ ये जो मिला है ना, ये प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे ये मिला है। एक समय आएगा जो बहुत लोगों को ये सब चीजें नहीं मिलेगी। वचन ही बताता है ना कि परमेश्वर पृथ्वी को, देखो ऐसा लिखा है ना कि
तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न तैयार करता है। अब ये मनुष्य का काम नहीं है, परमेश्वर अन्न तैयार कर रहा है, और परमेश्वर अन्न तैयार कर रहा है, इसलिए आज मैं और आप उस अन्न को खा रहे हैं। तभी हम अपने जो काम का हमारा दशमांश तो हम प्रभु को देते ही हैं, परंतु हमें याद करना है उन किसानों के लिए भी, उस फसल के बुआई के लिए भी, फसल के लिए धन्यवाद करना है कि प्रभु यदि तू ही जमीन को तैयार न करता तो हम कितना काम कर करके लाखों कमा लेते, परंतु अगर चावल दाल गेहूं ये सब मिलना ही बंद हो जाए तो हम खाएंगे क्या? पैसा तो बहुत होगा, आपके काम से, आपके कंप्यूटर के काम से, बोलो ये काम वो काम से काफी पैसा तो अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन यदि उस पैसे से आप अनाज ही नहीं खरीद पाओगे तो फिर क्या फायदा है? सो प्रभु को हम धन्यवाद देंगे एक अच्छी फसल देने के लिए। आज मैंने कल, इसीलिए मैंने रोहित को बताया, मतलब कल बताने वाला था, रह गया कि मैं कल दादर गया था, धान ढूंढ रहा था मैं चावल का। तो हम क्या करते हैं आज के दिन में, धान, क्योंकि अभी तक बाजार में आया ही नहीं है धान, मैंने पूरा दादर छान मार दिया, मुझे धान मिला नहीं, जहाँ मेन धान मिलता है उधर भी कहीं नहीं था। तो अभी उसका 4-5 दिन में आना का टाइम बाकी है, अभी आया नहीं है, अगले हफ्ते आएगा वो। तो वो धान हम लेते हैं, उस धान को हम प्रार्थना करते हैं उन किसानों के लिए भी, उस अच्छी पहली फसल का धान होता है वो, कि भाई पहली कटाई काटी है और उसका धान बाजार में जब आता है तो वो हम लाकर प्रार्थना करते हैं कि ये किसान ने पहली फसल काटी है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और उस धान को भी हम अपने अपने घरों में लेकर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा खानों में डाल देते हैं, ये पहली फसल प्रभु ने दी है हमको, सो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परंतु आज हमको मिला नहीं है, फिर भी हम प्रभु को प्रार्थना करेंगे उस फसल के लिए, इन सारी बातों के लिए। कई बातें और मुझे बतानी थी परंतु समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है, बहुत सारे वचन मेरे पास है, परंतु मेरा विश्वास है कि इतने में आप समझ चुके होंगे क्यों हमें पहली फसल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि वचन हमको बताता है कि तू भूमि की सुधि लेता है, उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है, परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न तैयार करता है। तो ये हमारे मनुष्यों की मेहनत नहीं परंतु परमेश्वर के महिमा का काम है, परमेश्वर का कार्य है, और इसीलिए हम प्रभु को इस पहली फसल के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए इस समय में हम सब खड़े हो जाएंगे, एक प्रार्थना के साथ आज के सभा को हम समाप्त करेंगे। परंतु भूलिएगा नहीं, आप जहां पर भी हो इस समय में एक मन होकर हम सब कलीसिया यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। भाई रोहित प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे, परंतु हमारा प्रार्थना का उद्देश्य रहेगा, हम किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे। किसानों के जो भी वो बुआई करते हैं, जो अभी कटनी वो काट रहे हैं, उनके कटनी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जो धान हमारे घर में आता है, जो प्रभु ने हमें जो आशीषित किया है, इन सारी बातों के लिए हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, भाई रोहित प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना Praise the Lord Jesus, hallelujah Lord Jesus, hallelujah. जैसे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज के दिन आपने हम Thank you Lord, hallelujah. इसके लिए धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो आज पहली उपज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आपने अब तक हमें परमेश्वर हमारे खर्चों को भरपूर रखा, हालेलुया। परमेश्वर आपने भरपूरी से आपने हमें अनाज दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष करके हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, जितने भी किसान भाई बहन परमेश्वर मेहनत करते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, उनके भूमि को आप सींचते हो, इसके लिए Yes Lord, bless them abundantly Lord Jesus, hallelujah. सारे भाई और बहनों को भी आशीर्वादित और ब्लेसिंग करना, हर एक के घर में परमेश्वर हर एक चीजों की भरपूरी हो, कभी भी किसी को किसी भी चीज की घटी ना हो, ऐसा हम आपसे प्रार्थना। Oh yes Lord Jesus, hallelujah. आज के वचन सभी को समझे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर आपने हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद। Hallelujah, thank you Lord Jesus, हम आपके बुलंद हाथों में hallelujah Lord Jesus. परमेश्वर आपका आप ही को देते। Yes Lord, bless every Lord Jesus, every farmer Lord Jesus. आमीन आमीन आमीन, हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के अभिषेक के लिए प्रभु, कि आपने इस वचन के द्वारा अपनी कलीसिया से, आपके हर एक लोगों से आपने बातें की। फिर एक बार प्रभु हम जैसे भाई रोहित ने किसानों के लिए प्रार्थना की, इसे हाँ और आमीन में बदलने वाले परमेश्वर आप हो प्रभु यीशु। उनकी जमीनों को, उनकी मेहनत को आप आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह। और हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जो फसल प्रभु आपने हमको दी प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन के हर एक बुआई को आपने आशीषित किया प्रभु, आपने हमारे जमीनों को आशीषित किया, हमें प्रभु खाने का खाना प्रभु आपने हमें मुहैया कराया। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस दिन को आशीषित कीजिए, सुनने वालों को आशीषित कीजिए प्रभु। जितने भी इस आराधना में जुड़े हैं वे आपके स्पर्श को प्राप्त करें और आपकी दया अनुग्रह को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह।
अब तक भी प्रभु आपने हमको संभाला है। प्रभु आगे भी आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। These are the days of Ezekiel. Amen. The dry bones becoming his flesh. Amen. Hallelujah. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest. The fields are all white in your world, and we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. Hallelujah. And the trumpets call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and now the Zion's of salvation come. आमीन, हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीषित करें जब तक हम फिर से नहीं मिलते। आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप लोग अपने